Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the schedules of the Indian Constitution. भारत संविधान की अनुसूचियां शेड्यूल्स के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, फिर अमेंडमेंट्स के थ्रू 4 और शेड्यूल्स 9, 10, 11 और 10 शेड्यूल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज की डेट में हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स 12 अनुसूचियां हैं। तो अब आज के वीडियो में हम सब शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट शेड्यूल इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पहला जो शेड्यूल है, पहली अनुसूची है, उसमें सभी राज्यों के, केंद्र प्रशासित प्रदेशों के नाम लिखे हुए हैं, नेम्स ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एंड इट मेंशंस अबाउट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस ऑफ द स्टेट्स। राज्यों का जो क्षेत्रफल है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसके बारे में भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में हर स्टेट का, हर राज्य का, हर यूनियन टेरिटरी, केंद्र प्रशासित प्रदेश का नाम होगा और हर स्टेट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनका क्षेत्रफल के बारे में लिखा है। सेकंड देखते हैं। सेकंड शेड्यूल सैलरी, अलाउंसेस एंड एमोलुमेंट्स। यहाँ पे सैलरी के बारे में, पे है, अलाउंसेस जो पे की जाती हैं, एमोलुमेंट उसके बारे में मेंशन किया गया है। सैलरी, अलाउंसेस एंड एमोलुमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब के सैलरी, अलाउंसेस के बारे में दिया गया है। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में, उनकी क्या सैलरी रहेगी, क्या अलाउंस उन्हें पे किए जाएंगे। गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारत राज्यों के जो राज्यपाल हैं। स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की सैलरी, अलाउंसेस के बारे में मेंशन है। चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, उनके सैलरी अलाउंसेस के बारे में मेंशन किया हुआ है। स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के जो भी सैलरी और अलाउंसेस होंगी। फिर यहाँ चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद के चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन हैं, उनके सैलरी अलाउंसेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में पढ़ा था अभी हमने थोड़े दिन पहले, जो हाईएस्ट अकाउंट ऑफिसर, तो देश के कह सकते हैं सबसे बड़े सीए होते हैं। तो इन सब के सैलरी के बारे में, जो सारी टॉप पोजीशंस हैं, इनकी सैलरी अलाउंसेस के बारे में मेंशन किया गया है। सेकंड शेड्यूल, ये पूरी लिस्ट है आपके पास। ठीक है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, कैग, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इन सब के सैलरी, अलाउंसेस, एमोलुमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल में। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड शेड्यूल इट मेंशंस अबाउट ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ, जो शपथ ग्रहण की जाती है, ओथ ली जाती है, उसके बारे में मेंशन करता है। किसकी ओथ और अफर्मेशन की बात करता है? सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट जजेस, यूनियन मिनिस्टर्स, जो केंद्र मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, एमएलएस। तो इन सब के शपथ ग्रहण की बात करता है ये। इसमें देखो, प्रेसिडेंट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल इसमें नहीं है। इसमें आएंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री जो भी है, काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य के मंत्री, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सारे एमपीज, एमएलएस, इन सब की शपथ ग्रहण के बारे में मेंशन किया गया है थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ शेड्यूल। इट टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की, हर स्टेट की, हर यूनियन टेरिटरी की राज्यसभा में जो सीट्स होंगी उसके बारे में ये बात करता है। ठीक है।
ये हर स्टेट की और हर यूनियन टेरिटरी की अलग अलग सीट्स होती हैं राज्यसभा में, तो उसके बारे में कि स्टेट के कितनी सीट्स है ये 4th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश हैज़ 31 राज्यसभा सीट्स, उत्तर प्रदेश के पास 31 राज्यसभा सीट्स हैं। ये हर स्टेट की अलग अलग है, तो वो मेंशन किया गया है 4th शेड्यूल में। नेक्स्ट देखते हैं 5th शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कंट्रोल कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, उनके देख रेख, वो सब मेंशन किया गया है 5th शेड्यूल में। 6th शेड्यूल, इट टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ATM ये जो स्टेट्स हैं, इनमें जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात करता है 6th शेड्यूल, ठीक है। 7th शेड्यूल, अब 7th शेड्यूल फेडरल लिस्ट की बात करता है, डिवीजन ऑफ पावर, जैसे पावर डिवाइड की गई है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में, तो ये डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है कि काम जैसे बांटे गए हैं। जैसे यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट मैटर्स। जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है वो ही लॉज बना सकती है, ठीक है। जैसे डिफेंस है, देश की सुरक्षा, एटॉमिक पावर, रेलवे, ये सब यूनियन लिस्ट के मैटर्स होते हैं। और जो यूनियन लिस्ट के मैटर है उन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है, ठीक है। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही ने लॉज बना पाएगी यूनियन लिस्ट के मैटर के, जैसे डिफेंस है, एटॉमिक पावर, रेलवे, फोर्सेस, ये सब यूनियन लिस्ट के मैटर्स होते हैं। फिर है स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं। इसमें आता है जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एक्सेट्रा, ये सब स्टेट लिस्ट के मैटर्स होते हैं। जैसे पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लॉज बना सकती हैं इन सब्जेक्ट्स पे। कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट लॉ, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतभेद हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में कि स्टेट कुछ और लॉ बनाने के लिए कह रही है किसी सब्जेक्ट पे, सेंटर कुछ और लॉ बनाने के लिए कह रहा है, तो उस केस में सेंट्रल लॉ प्रिवेल, जो सेंटर कहता है वो लॉ बनेगा। इसके मैटर्स होते हैं जैसे एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, ठीक है, वेट एंड मेजर्स, ये सब कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं। इस पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, एजुकेशन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स हो गया, वेट्स एंड मेजर्स भी, ये सब इनके टॉपिक्स हैं, इनके सब कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं। सो जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे दोनों बना सकती हैं। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट हो गया सेंट्रल और स्टेट के बीच में तो सेंट्रल का लॉ चलता है। नेक्स्ट देखते हैं 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची, इट कंटेन्स 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 भाषाओं के बारे में मेंशन किया गया है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके मेंशन किया गया है 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में। क्या है वो लैंग्वेजेस देख लेते हैं। असमीज, बंगाली, सिंधी, उर्दू, नेपाली, हिंदी, डोगरी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, बोडो, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, मलयालम, मराठी, ओड़िया, तेलुगु, तमिल,
ये 22 लैंग्वेजेस एज शेड्यूल में मेंशन है। तो इसमें पंजाबी भी है, गुजराती भी है, संस्कृत है, हिंदी है, ठीक है, मराठी, तमिल, बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस मेंशन है एज शेड्यूल में। उर्दू भी है इसमें मेंशन, ठीक है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी सारे इसमें मेंशन है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश मेंशन नहीं है इसमें। सो एट शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन की गई है। 21st अमेंडमेंट से इसमें सिंधी ऐड की गई थी। 21st अमेंडमेंट से सिंधी को ऐड किया गया था। फिर 71st अमेंडमेंट से नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को ऐड किया गया था, ठीक है। और 92nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को, इनको 92nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, ठीक है। बाकी जब हमने अमेंडमेंट डिस्कस किया था तब डिस्कस किए थे पॉइंट्स। तो 8 शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं 9th शेड्यूल। इट वाज एडिड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ, पहला संवैधानिक संशोधन किया गया 1951 में, उससे 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो लैंड रिफॉर्म किए गए भूमि सुधार के बारे में बात करता है। और जमींदारी सिस्टम जो हटाया गया था, पहले जमींदार होते थे, जमींदारी सिस्टम था, तो उसको अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के कार्य किए गए, तो वो जो है वो 9th शेड्यूल में मेंशन है। और 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड किया गया था, जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उससे ऐड किया गया था 9th शेड्यूल को। पहले 8 ही शेड्यूल्स होते थे, तो फिर 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। देन 10th शेड्यूल, जो 10वीं अनुसूची है, इट टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब दल बदल के आधार पर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज और एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसके बारे में बताता है 10th शेड्यूल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। इट वॉज एडिड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, जो 52वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उसके द्वारा ऐड किया गया था 10th शेड्यूल को, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। देखो 52nd अमेंडमेंट है, 5 to the 10, और ये 10th शेड्यूल है, तो आपको ये याद रहेगा, 5 to the 10 होता है। और ये 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के कानून के। नेक्स्ट देखते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल, it deals with powers, authorities and responsibilities of पंचायत। ये पंचायत के बारे में बात करता है कि पंचायत की क्या पावर्स हो सकती है, उनकी क्या क्या अथॉरिटी हैं, ठीक है, और क्या क्या उनकी जिम्मेदारी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या उनके अधिकार होंगे, तो पंचायत के बारे में बात करता है। इट कंटेन्स 29 मैटर्स, उसमें 29 मैटर हैं। इट वॉज एडिड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जो 73rd अमेंडमेंट किया गया 1992 में, उसके थ्रू ऐड किया गया था 11th शेड्यूल को, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो पंचायत से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस हैं, ठीक है, कि पंचायत की क्या पावर है, उनकी क्या क्या अथॉरिटी है, क्या उनके अधिकार होंगे, क्या उनकी जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, कितनी उनके पास पावर होगी, तो ये ऐड किया गया था 11th शेड्यूल में। इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ऐड किया गया। 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल, it deals with powers, authorities and responsibilities of municipalities। municipalities की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या उनको कार्य करने हैं, उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या उनके अधिकार हैं, कितनी उनके पास पावर है, इसके बारे में बात करता है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में।
इट कंटेन्स 18 मैटर्स, इसमें 18 मैटर्स हैं। इट वॉज एडिड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 74th 74वां जो संविधानीय संशोधन किया गया 1992 में, उसके थ्रू ऐड किया गया था 12th शेड्यूल को। 11th शेड्यूल ऐड किया 73rd अमेंडमेंट 1992 में, और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट 1992 के थ्रू ऐड किया गया। 73rd बात करता है पंचायत के बारे में, 11th शेड्यूल, और 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इन सभी शेड्यूल्स की। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सारे राज्यों के केंद्र प्रशासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, उनके जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी स्टेट्स की, जो क्षेत्रफल रहेगा उसके बारे में बात की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल सैलरी अलाउंसेस की बात करता है, किसके, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा के, ये चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, तो लोकसभा राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधान परिषद के चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, स्कैक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब की सैलरी अलाउंसेस एमोल्यूमेंट्स की बात की गई है सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल बात करता है शपथ ग्रहण के बारे में, ऑल्स एंड अफर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, यूनियन मिनिस्टर, केंद्र मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएस, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब की शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये किस स्टेट और किस केंद्र प्रशासित प्रदेश की कितनी सीट्स होंगी राज्यसभा में। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके कंट्रोल, उनके मैनेजमेंट के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसे अलग से मेंशन किया गया है, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नहीं चारों, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो इसमें बात करते हैं इसके ट्राइबल एरियाज जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। सेवन शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे डिफेंस है, एटॉमिक पावर, रेलवे। जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, यूनियन भी और स्टेट भी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के केस में जो यूनियन गवर्नमेंट जो कहेगी, जो सेंट्रल का लॉ होगा वो चलता है। इसमें मैटर्स हो सकते हैं एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, ये सब इसके सब्जेक्ट होते हैं। एट शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जैसे असमीज, बंगाली, सिंधी, उर्दू, नेपाली, हिंदी, डोगरी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, संथली, बोडो, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, मलयालम, मराठी, ओरिया, तेलुगु, तमिल, इन सब के बारे में 22 लैंग्वेजेस मेंशन की गई है एट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। ये बात करता है अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार के बारे में। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के कानून की बात करता है। इसको 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 1985 में, 5 to 10 से याद रख लेना। 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत के बारे में, इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया। फिर 12th शेड्यूल जो लास्ट शेड्यूल है वो बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है, इसमें 18 मैटर्स हैं और इसको ऐड किया गया 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अभी हमने 12 शेड्यूल्स पढ़ ली। अब इन 12 शेड्यूल्स को याद करने की एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक
आप लोग जानते भी होंगे, बहुत ही फेमस ट्रिक है, काफ़ी पुरानी ट्रिक है, तो एक बार हम उसको दोबारा से देख लेते हैं। ट्रिक है वो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो शेड्यूल्स को। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से हो गया टेरिटरीज, शेड्यूल 1। ई से हो गया एमोलमेंट सैलरी। ए से अफर्मेशन एंड ऑथ, शपथ ग्रहण की बात करता है, थर्ड शेड्यूल। 8 से राज्यसभा सीट्स, फोर्थ शेड्यूल। एस से शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ शेड्यूल। फिर ओ से बात होती है अदर ट्राइबल एरियाज, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जो हमने बात की थी, जो सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ एफ से याद रखोगे फेडरल लिस्ट, सेवन शेड्यूल, जो डिवीजन है पावर का, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, एट शेड्यूल। ठीक है। फिर एल से लैंड रिफॉर्म्स, 9 शेड्यूल। डी से एंटी डिफेक्शन, दल बदल का कानून। पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटी। सो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आप याद कर सकते हो the 12 schedules. So I hope you like it and understood about the 12 schedules of the Indian Constitution. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you all.